मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में। ये एक्सेल का तीसरा वीडियो है और आज हम लोग एक्सेल के बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स को देखने वाले हैं, जिसमें से कि एक है डेटा सीरीज, दूसरा उसी से कनेक्टेड है कस्टम लिस्ट, और जो तीसरा है वो भी उसी से कनेक्टेड है, डेटा सीरीज से ही कनेक्टेड है, जो है फिल। ठीक है, तो आज हम लोग इस तीनों टॉपिक को देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो एक्सेल हम पहले से ही स्टार्ट कर रखे हैं, ये एक्सेल आ चुका है। सबसे पहले हम लोग डेटा सीरीज देखने वाले हैं। चलिए डेटा सीरीज बनाते हैं। डेटा सीरीज एक्सेल का एक फीचर है जिसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के नंबर का सीरीज जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे कि 1, और उसके जस्ट नीचे एंटर दबाकर 2 लिख दिए। अब हम ऐसा इसलिए लिखे हैं कि हमको इसको कंटिन्यू करना है, नंबर को 1 2 के बाद आगे नंबर को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक चीज समझना पड़ेगा। ये जो आपको कर्सर अभी दिख रहा है, एक नॉर्मल कर्सर है इस एक्सेल का, और इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से प्रेस करके, अब देखिए अभी भी ये कर्सर है, और यहाँ ध्यान दीजिए जरा हम नीचे आ रहे हैं बॉर्डर पे, तभी आपको एक कर्सर ऐसा दिख रहा है जिसमें माउस पॉइंटर भी है और 4 हेड दिख रहा है। और अभी हम यहाँ पे कॉर्नर में आ रहे हैं, आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, इस पे आ रहे हैं। तो मेरा जो कर्सर है वो ब्लैक प्लस बन गया। देखिए कर्सर 3 तरह का भी यहाँ पे आया, एक बार फिर से समझिए। ये एक नॉर्मल कर्सर है जो ऑलवेज रहता है। जब हम सेलेक्ट कर लिया, अब बोलिएगा सेलेक्ट कैसे किए, तो सेलेक्ट करने के लिए एक को इसको दबाएं और नीचे की तरफ खींच दिए। ये तो बहुत सिंपल चीज है। सेलेक्ट करने के बाद ये नॉर्मल कर्सर है। अब बॉर्डर पे आते हैं तो इस तरह का 4 हेड आ जाता है। तो 4 हेड से क्या होता है कि इसको हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। अगर 4 हेड आया, दबा के खींच देंगे तो मूव हो जाएगा। लेकिन अभी हम ना 4 हेड के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही हम इस कर्सर के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिल हैंडल। तो इसके लिए हमको कॉर्नर पे आना पड़ेगा। जैसे हम कॉर्नर पे आएंगे तो देखिए एक ब्लैक प्लस आ रहा है। अब इसको प्रेस करके नीचे की तरफ लेकर आना है। यही हुआ सीरीज। एक्सेल में ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 6। अब जरूरी नहीं है कि 2 के बाद क्या लिखना है, जैसा आपको लिखना है। जैसे अभी आप 4 का डिफरेंस दिए हैं, तो आप देखिए इस सीरीज में देखिए उसी 4 के डिफरेंस को कंटिन्यू रखा। अच्छा, जरूरी नहीं है असेंडिंग में ही, आप डिसेंडिंग में भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ 100 लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 98 या कोई भी नंबर जो कि घटते क्रम का हो। अब इसको आप यहाँ से ड्रैग करके देखिए डिसेंडिंग में भी आ जाएगा। और एक अच्छा बात है, जरूरी नहीं है कि आप नीचे ही आएंगे। अगर आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, अप जाना है, आप चारों ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे अभी ये 100 है और यहाँ पे मान लिया जाए हमने 90 दे दिया। तो अब देखिए 100 और 90, ध्यान रखना है 2 ठो को जरूर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट और सेकंड। अगर सिर्फ एक को सेलेक्ट करेंगे तब ये काम नहीं करेगा। तो दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से अगर हम राइट की तरफ खींच रहे हैं तो राइट में भी आ गया। मतलब हम कॉलम में भी कर सकते हैं और रो में भी कर सकते हैं, इवन कि हम पीछे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 5 है और यहाँ पे हम दे दिए 3। तो अब क्या है, अगर हम इसको इधर खींचना चाहेंगे तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर भी जा रहा है। हम इसको ऊपर भी खींच सकते हैं, जैसे ये 1 2 है, हालांकि खींचना तो यहीं से पड़ेगा लेकिन जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से खींच के हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो देखिए माइनस में आ गया। तो हम चारों तरफ लेके जा सकते हैं। तो इससे हम एक बढ़िया सा टेबल जनरेट करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग का 2 आपको सेलेक्ट करना है। चलिए एक टेबल जनरेट करते हैं बढ़िया सा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 और इधर लिख दिए 2 और इसके नीचे आकर 2 और फिर यहाँ लिख दिए 4। अब इन चारों को सेलेक्ट कर लेना अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। चारों को सेलेक्ट करने के बाद आप पहले जाएंगे राइट की तरफ 10 तक, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे दिखते रहता है। आप यहाँ राइट की तरफ आ गए, 1 से लेकर 10 और 2 से लेकर 20। अभी भी ये सेलेक्टेड ही है, ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट छोड़े हैं तो सिलेक्शन मेरा वैसे का वैसे है। अब हम इसको यहां से नीचे की तरफ खींच लेंगे। जितना खींचेंगे उतना का टेबल आपके लिए तुरंत आ जाएगा, ठीक है।
इस स्टेप को फिर से रिपीट कर देते हैं। चलिए कंट्रोल ए करके डिलीट कर लिया। ध्यान से देखना है, तो हम कहीं पे भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और 2 और फिर नीचे लिख देते हैं 2 और 4। अब पहले क्या करना है, चारों को सेलेक्ट कर लेना है और एक बार 10 तक राइट की तरफ जाना है। राइट की तरफ 10 तक चले गए, अब नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, अब नीचे की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक अच्छा सा टेबल जनरेट कर सकते हैं, जहां तक चाहे वहां तक का। तो ये तो हो गया नंबर वाला सीरीज। अब हम लोग आते हैं मंथ को और डे को देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम संडे लिख दिए। संडे के लिए आपको मंडे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफाइंड है। तो बस आपको यहाँ से संडे लिखना है, इस कोने पे आना है और खींच देना है। उसी तरह से अगर आप जैन लिख दिए तो आपको क्या करना है, आना है और यहाँ पे खींच देना है। अच्छा, आप शॉर्ट में जैन भी लिख सकते हैं। और एक मजे की बात है, क्योंकि हम इधर पहले इतना काम कर चुके हैं, तो अब क्या है, यहाँ पे हम डबल क्लिक भी करेंगे तो खींचने से बच जाएंगे, वहां तक आ जाएगा। अगर हम डे को भी शॉर्ट में लिखे, जैसे यहाँ पे हम मंडे लिख देते हैं और यहाँ से डबल क्लिक कर दें तो यहाँ तक आ जाएगा, मंडे से लेके संडे तक और फिर अगेन मंडे। ठीक है, और एक साथ हम सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं इन द सेंस, जैसे यहाँ लिख दिए संडे, यहाँ लिख दिए जनवरी, यहाँ लिख दिए जैन और यहाँ लिख दिए सन, और चारों को खींचेंगे और यहाँ से डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो पहले चारों को सेलेक्ट कर लिए और फिर डबल क्लिक कर दिए। डबल क्लिक अगर यहाँ पे हम करेंगे, जैसे यहाँ संडे लिख दिए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले कोई डेटा नहीं है। और यहाँ पे अगर हम डेटा डाल देते हैं, जैसे अभी 1 2 से लेकर यहाँ तक डाल दिए, अब यहाँ पे आप डबल क्लिक का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा जरूरी नहीं कि हम संडे से ही शुरू करें, किसी भी डे से शुरू कर सकते हैं और किसी भी मंथ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग दो चीज देख लिए, न्यूमेरिकल सीरीज कैसे जनरेट करना है और मंथ और डेट का, जो कि मंथ डेट का पहले से यहाँ डिफाइंड है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेटा सीरीज हमारा हो चुका है, कस्टम लिस्ट में आते हैं। कस्टम लिस्ट में क्या है कि आपको कोई भी डेटा कुछ भी पहले से लिख देना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको लिखकर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर आपको कस्टम सॉर्ट में जाना है और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, बस आप इसको सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ ऑर्डर के अंदर आकर आपको जाना है कस्टम लिस्ट में। एक्चुअली हमको ये ऑप्शन लेना था कस्टम लिस्ट, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। देखिए कस्टम लिस्ट में क्या होता है, अभी आप देखे कि जो डे वाला था और मंथ वाला था वो हम संडे लिखे और ये जनवरी लिखे तो वो आ गया। तो उस तरह से हम खुद का भी कोई लिस्ट जनरेट बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कस्टम लिस्ट है। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे थे सब पहले से दिया हुआ है, एक्सेल में प्री डिफाइंड है। अब हम लोगों को एक नया लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे न्यू लिस्ट पे जाइए। अब जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं पूर्णिया, आप यहाँ कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं या एंटर से भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम कुछ नाम लिख देते हैं, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, अररिया, किशनगंज, सुपौल, इतना रहने देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ऐड, है ना। अब देखिए ये भी आपका आ गया। इस तरह से आपको एक और कुछ बनाना है सीरीज, जैसे कि मान लीजिए आपको बनाना है रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पिंक। ठीक है, अभी इतना रहने देते हैं। इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं रहा। तो अब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे रेड लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए आ गया सब कुछ, है ना। अगर हम यहाँ पे पूर्णिया लिखते हैं तो देखिए सारा आ गया जो डाले थे। तो इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर में पहले से लिस्ट तो रहता ही है, हम लोग अपना लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देखें। ठीक है, और अगर हमको अपना लिस्ट हटाना हो इन केस, तो अगेन कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ भी सेलेक्ट करने से ही हम यहाँ जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ जाके कस्टम लिस्ट में जाते हैं। और मान लीजिए हटाना है तो यहाँ क्लिक करके क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो हट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग दो चीज समझ गए। अब एक तीसरा चीज फील वाला बचा हुआ है, तो आइए फील में आते हैं।
फिल में जैसे क्या है कि जो अभी हम लोग सीरीज जनरेट कर रहे थे इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है ना। तो एक तो पहले यहाँ पे हम उदाहरण लिख रखे हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। जो कि एक्सेल क्या करता है, पहले जो आप डालते हैं कुछ वैल्यूज उसको ट्रैक कर लेता है, सेंस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक फिल का ऑप्शन दे देता है। जैसे यहाँ देखिए हम यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख रहे हैं। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखना है, जैसे हम यहाँ लिख दिए लाल, और इसका देखिए ध्यान दीजिएगा हम यहीं से लिख रहे हैं लाल सिंह, ठीक है। एंटर प्रेस करिए। अब जैसे यहाँ पे हम सुमन लिखे तो देखिए नीचे हल्का हल्का आ रहा है, अब बस आपको एंटर प्रेस कर देना है। ये एक सुविधा है, इसका नाम है फ्लश फिल, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नंबर हम डाल रखे हैं, मोबाइल नंबर है। अब इस नंबर में हमको थोड़ा फॉर्मेट करना है, ठीक है ना। फॉर्मेट करना है मतलब हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम +91 लगा दे, तो ध्यान दीजिए प्लस लिखने के लिए पहले आपको एक कोट्स, सिंगल कोट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि कीबोर्ड में आता है। ये सिंगल कोट्स देखना आपको जरूरी है, इसलिए हम ओएस के लाके दिखा देते हैं, तो आपको दिक्कत होगी। ये है देखिए यहाँ पे आके इसको पहले का मिटा लेते हैं, ये है दिस वन इज सिंगल कोट्स, और अगर हम शिफ्ट के साथ यूज करते हो तो ये डबल कोटेशन आ जाता है। तो अभी हमको क्या चाहिए, सिंगल कोट्स चाहिए। अब हम लोग यहाँ से प्लस यूज करेंगे और तब यहाँ 91 लिख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं उस नंबर को इस तरह से हम थोड़ा फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ पे हम एक गैप देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम दूसरा नंबर लिख दिए, उसके बाद भी सजेशन नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक और विकल्प है। हम पहला नंबर लिख दिए, दूसरा नंबर लिख दिए, फिर भी ये सजेशन नहीं दिया, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिल में जाकर, यहाँ फिल है जो कि आपके होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर फिल है, यहाँ जाकर क्या कर देंगे हम लोग, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल कर देंगे तो देखिए ये आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्लैश फिल देख रहे थे। उसके अलावा फिल में एक दो और ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई नंबर लिख दिए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसा और फिल में चलिए, और यहाँ पे देखिए ये सब जो है ना सिंपल है। डाउन वगैरह करेंगे तो डाउन में जो चीज था वही फिल हो गया, है ना। इसके लिए हमको नहीं जाना है, यहाँ पे हमको जाना है सीरीज के अंदर, और सीरीज के अंदर सबसे पहला एक ट्रेंड देख लीजिए। ट्रेंड पे क्लिक करके ओके कर दिए तो देखिए ये ट्रेंड ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ते चला गया। अच्छा, डेटा सीरीज में एक बात बताना भूल गए थे, जैसे यहाँ 1 लिखे, अगर आप इसको सिर्फ पहला एक ही लिख के खींचना चाहते हैं तो आप खींच सकते हैं, सिर्फ 1 आ गया। लेकिन इसी में 1 लिखने के बाद अगर आप खींच रहे हैं और साथ में कंट्रोल की को होल्ड कर रहे हैं तो ये बढ़ते चला जाएगा, ट्रेंड में चला जाएगा। तो सेम चीज अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे, जब हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लिख दिए। अब इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सीरीज में जाना पड़ेगा, और अगर हम ट्रेंड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो उसके आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड था। अब दूसरा इसमें क्या है, एक और है ग्रोथ वाला है, ये बहुत अच्छा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सेलेक्ट करके जाना है, सीरीज में गए, यहाँ पे टाइप में आइए। ग्रोथ में क्या होता है, अभी हम लोग ग्रोथ में आ गए। ग्रोथ में क्या होता है, गुना होता है। तो क्योंकि हम आगे यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं लिखे थे, इसके चलते हमको यहाँ ग्रोथ लेना पड़ा, और यहाँ पे हमको स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जो पहला नंबर है उसमें 3 से गुना हो, और जो नंबर है उसमें भी फिर से 3 से गुना हो, जो नंबर है उसमें भी 3 से गुना हो। ये काम है ग्रोथ का, लेकिन कहां तक, कितना वैल्यू तक। तो अभी हम कोई भी यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं, ऐसा कुछ भी। अब एक बार ओके कर दीजिए तो देखिए क्या हुआ, 1 गुना 3, अब फिर 3 गुना 3 9, और 9 गुना 3 27, ऐसे करके आ गया। ये ग्रोथ है। तो चलिए फिर से ग्रोथ को देखते हैं एक बार। सेलेक्ट करके यहाँ पे 1 4 लिख दिए और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आ गए यहाँ सीरीज में, ग्रोथ में, और यहाँ पे जो हम लोग 1 गुना 4 किए ना, तो यहाँ पे भी 4 दे देना है सिर्फ। अब हमको स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ यहाँ पे 4 दे देना है। ओके कर दीजिए, देखिए आ गया। तो इसमें क्या है कि हमको ग्रोथ लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक नंबर लिख के भी जा सकते हैं। जैसे 1 नंबर लिख दिए, सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ फिल में गए, सीरीज में गए, ग्रोथ में गए, और यहाँ सिर्फ आप स्टेप वैल्यू लिख दीजिए। जैसे अभी हम चाहते हैं 2, तो देखिए 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20, 20 गुना 2 40, ऐसे करके, है ना। ये ग्रोथ है। एक डेट वाला देख लेते हैं, जैसे आज का डेट लिख दिए, तो डेट लिखने के लिए हमको टुडे लिखना पड़ता है।
टुडे से हम ला सकते हैं, वैसे हम खुद भी लिख सकते थे। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और चलिए यहाँ पे सीरीज में, अब जैसे डेट लिखे तो खुद ही डेट आ गया। अब डेट में डे है, वीक डे है, मंथ है, ईयर है। डे करेंगे तो दिन बढ़ेगा, जैसे कि हम 22 तारीख लिए तो 23 तारीख, 24 तारीख। एक बार डे देख लेते हैं, ठीक है ना। डे देख के ओके कर, यहाँ स्टेप वैल्यू 1 है, ओके कर दीजिए। देखिए एक एक बढ़ गया। अंडू कर दे रहे हैं, वापस चलिए फिल में, सीरीज में, डेट है, डे है, यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दे देते हैं, ओके कर दीजिए। देखिए 2 बढ़ गया, ठीक है। अब चलिए वापस से यहाँ पे सीरीज में, अब हमको मान लीजिए वीक डे करना है, तो वीक डे में क्या होगा, मंडे से लेके सैटरडे तक, वीकेंड और संडे को छोड़ देता है ना। तो उसका देखिए अभी तुरंत पता चल जाएगा। वीक डे करके ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ 22, 23, 24, 25, उसके बाद देखिए गैप आ गया। अगर हम लोगों को इसका दिन देखना है, इसमें कौन सा दिन है, वीक डे का मतलब वही है संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग चलते हैं, नंबर जो है इसके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे, और यहाँ पे कस्टम में जाकर देखिए यहाँ DDMMYY लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस देकर 4D लिख देते हैं। देखिए यहाँ डेट भी आ गया। अब आपको पता चल जाएगा कि वीक डे से क्या हुआ। देखिए ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो वीक डे में क्या होता है, ये डेट नहीं देगा, सप्ताह के दिन देगा, लेकिन सैटरडे और संडे नहीं देगा। वापस इसको नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मंथ चाहिए था तो चलिए मंथ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट अब खत्म ही होने वाला है। मंथ चाहिए था तो यहाँ पे फील्ड में आइए, सीरीज में आइए, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, मंथ। तो अब क्या होगा, मंथ बढ़ेगा। जैसे देखिए हम 22-10 दिए थे तो 22-11, 22-12 ऐसे करके आ गया। और अंडू करके वापस आ जाते हैं एक बार से। अगर हम लोग को ईयर लेना था तो ईयर बढ़ेगा, 24-25, है ना। तो आज हम लोग ये 3 चीज देखे। वीडियो को आप 2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। कुछ चीज अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है तो उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिपीट करके देखिए, ठीक है। आज का टॉपिक था डेटा सीरीज, कस्टम लिस्ट और फील्ड। आशा करते हैं ये तीनों चीज आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगता है अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।